हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी मंस्टैक एप्लीकेशन में इमेजेस या पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते यूजिंग मल्टर लाइब्रेरी विच इज़ फेमस npm पैकेज फॉर अपलोडिंग फाइल्स इन मंस्टैक एप्लीकेशन। सो लेट्स गो। सो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा सिंपल सा एक फॉर्म है जिसमें मेरा टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे फाइल चूज़ करने का एक ऑप्शन है। तो इस फॉर्म को हम कैसे फिल करेंगे और ये फाइल को हम कैसे बैकएंड में स्टोर करेंगे, ये आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका फ्रंट एंड में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसका फ्रंट एंड है यहाँ पे। तो सिंपल हमने क्या किया है, यहाँ पे फॉर्म बनाया है। तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखने का है वो मैं आपको पर्टिकुलरली बताता हूँ फॉर्म सबमिट करते वक्त। तो पहला जो चीज़ है वो है एंक्रिप्शन टाइप। तो ये आपको कंपलसरी देना है, एंक्रिप्शन टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेट हाइफन डेटा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आपको देने का है फॉर्म इस टैग के अंदर एट्रीब्यूट देने का है, राइट। बाद में ये एज इट इज़ होगा, ये आपको पता होगा कि अगर आपने मंस्टैक में काम किया होगा। तो मेन फील्ड है हमारा इनपुट फील्ड। तो इनपुट फील्ड में मैंने यहाँ पे टाइप, यहाँ पे फाइल देने का है क्योंकि हम फाइल अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे नेम देने का है, नेम प्रॉपर्टी भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने मटेरियल मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने नेम इसका मटेरियल लिखा है। और ऑन चेंज इवेंट को मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया है जिसका नाम है हैंडल फाइल इनपुट चेंज। तो हम देखते हैं अभी ये फंक्शन क्या करता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है कि एक इवेंट पैरामीटर हम इसमें दे रहे हैं यहाँ पे। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है इवेंट पैरामीटर। तो इसमें हम क्या करें, सिंपली जो भी हमारा स्टेट वेरिएबल था, यहाँ पे टॉप में मैंने स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे इस तरह से, जिसमें हम टाइटल ले रहे, डिस्क्रिप्शन ले रहे और मटेरियल ले रहे। और टाइट सबका इनिशियल वैल्यू यहाँ पे टाइटल का एम्प्टी होगा, स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन का फील्ड भी एम्प्टी होगा और मटेरियल का जो फाइल होगा वो इनिशियली नल होगा। और ये यूज स्टेट में हम इस तरह से ये ऑब्जेक्ट में लिख रहे, राइट। तो अभी यहाँ पे हम सिंपली क्या करें, यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करें और जो भी इनिशियली वो फॉर्म जो डेटा होगा वो इसको हम स्प्रेड करा रहे हैं यहाँ पे। और हमें क्या करने का है, जो भी मटेरियल का फील्ड होगा उसमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ ज़ीरो। तो ये आपको ध्यान में देने का है कि जो भी आपका फाइल होगा इमेज सिलेक्ट करने के बाद वो इस प्रॉपर्टी में स्टोर होता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ ज़ीरो, राइट। तो ये दो चीज़ हो गई, ये आपको ध्यान में रखने का है। अभी आपको सिंपली क्या करने का है कि जब भी हमारा जो फॉर्म सबमिट होगा तब आपको क्या करने का है, यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के बाद ये मेथड कॉल होता है कि हैंडल फॉर्म सबमिट। और इसमें भी इवेंट नाम का पैरामीटर हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो बेसिकली फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है कि वो रिफ़्रेश होता है पेज, तो इसलिए हमें ये इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट लिखने का है इस तरह से। और कभी भी आप फाइल्स इमेजेस इसके ऊपर काम करते हो तो आपको सिंपली डायरेक्टली आपको ये फॉर्म डेटा ये आपको बैकएंड में भेजना नहीं है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा उसका। तो उसके लिए आपको क्या करने का है, अगर इमेज या फाइल हो तो आपको इस तरह से ये फॉर्म डेटा नाम का एक इंस्टेंस बनाने का है, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा। तो इस तरह से ये जो क्लास है इसमें इसका हम एक इंस्टेंस बना रहे हैं यहाँ पे फॉर्म डेटा। और इसमें आपको सिंपली क्या करने का है, इस फॉर्म डेटा इंस्टेंस में अपेंड करने का है। ये अपेंड में दो पैरामीटर ले रहा है, ये आपको सजेशन में भी दिख रहा होगा ऊपर, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड नेम एंड वैल्यू। तो नेम मतलब क्या कि जो भी आपका बैकएंड में जो स्कीमा आपने बनाया होगा उसमें जो नाम लिखा होगा, मतलब बैकएंड में मैंने, अगर मैं आपको इसका मॉडल दिखा देता हूँ तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा है टाइटल मटेरियल एंड डिस्क्रिप्शन और सबका टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग है और रिक्वायर्ड ट्रू है। तो आपको सेम नाम यहाँ पे भी देने का है कि फॉर्म डेटा डॉट अपेंड मटेरियल में मुझे मटेरियल मेरा जो फाइल है वो कहाँ पे स्टोर है, फॉर्म डेटा डॉट मटेरियल नाम के वेरिएबल में स्टोर है यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से बाकी भी आपको जो एट्रीब्यूट्स हो गए वो यहाँ पे आपको फॉर्म डेटा डॉट अपेंड में लिखने गए, टाइटल को फॉर्म डेटा डॉट टाइटल, डिस्क्रिप्शन के लिए फॉर्म डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन इस तरह से, राइट। और बाद में अभी आपको अगर सेंड करना होगा तो आप इस तरह से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज़ किया है फॉर नेटवर्क रिक्वेस्टिंग। तो एक्सियोस डॉट पोस्ट जो भी आपका पोस्ट का यूआरएल होगा वो यहाँ पे
और यहाँ पे फॉर्म डेटा जो भी आपको यहाँ पे होगा ये इंस्टेंस, ये आपको एज इट इज़ पास करने का है। अभी आपको बैकएंड में क्या मल्टर का सेटअप लगाने का है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मल्टर के हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है बैकएंड में एक्सप्रेस.js में आपको npm इंस्टॉल मल्टर करने का है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मल्टर इज ए Node.js मिडलवेयर फॉर हैंडलिंग मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा विच इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर अपलोडिंग फाइल्स। ओके, तो यहाँ पे नोट में लिखा है यहाँ पे मल्टर विल नॉट प्रोसेस एनी फॉर्म विच इज नॉट मल्टी पार्ट। तो इसलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग में ही एंक्रिप्शन टाइप को ये सेट करने का है। ओके, और बाद में आपको क्या करने का है कि यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो भी आपका सेटअप होगा कंट्रोलर फोल्डर कंट्रोलर फाइल में, ये आपको इस तरह से यहाँ पे एक्सप्रेस को मल्टर को यहाँ पे इस तरह से आपको रिक्वायर करने का है। और अभी यहाँ पे मैं आपको मेरा ये दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने वो कोड लिखा है। तो सबसे पहले सॉरी यहाँ पे लिखा है मैंने। ओके, तो जो भी मल्टर का कोड होगा उसके लिए मैंने यहाँ पे सेपरेट फाइल बनाया है addmaterial.js नाम का बैकएंड में। तो उसमें मैंने यहाँ पे मल्टर को इंपोर्ट किया है, पाथ ये फाइल को इंपोर्ट किया है, पैकेज को इंपोर्ट किया है, और fs इस फाइल सिस्टम मॉडल को भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। और ये जो कोड है ये स्टैटिक है, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिखना ही पड़ता है, फाइल यूआरएल टू पाथ फ्रॉम यूआरएल। और यहाँ पे आपको फिर डायरेक्टरी बताना पड़ता है कि इस dir नेम का इस यहाँ पे इंस्टेंस बनाना पड़ता है। अगर आप इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हो तो ये सब आपको झंझटमारी करना पड़ेगा कि ये सब जो कोड है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो एज इट इज़ आपको लिखने का है ये चारों। ओके, बाद में आपको ये अपलोड डायरेक्टरी इस नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, कॉन्स्ट वेरिएबल। उसमें आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है कि कौन से फोल्डर में बैकएंड में वो जो मटेरियल्स आप फ्रंट एंड से भेजने वाले हो वो स्टोर करना चाहते हो। तो मैं अभी यहाँ पे अपलोड्स फोल्डर में मटेरियल नाम के फोल्डर में वो सब सारी जो फाइल्स है वो मैं स्टोर करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो बैकएंड में मेरे पास यहाँ पे अपलोड्स नाम का फोल्डर है जिसमें मटेरियल्स नाम का सब फोल्डर है और जिसमें मेरे सारे के सारे पीडीएफ फाइल है वो स्टोर हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये पाथ प्रोवाइड करने का है। ओके, और बाद में आप यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं, इफ़ नॉट अ फाइल सिस्टम डॉट एग्जिस्टिंग अपलोड डायरेक्टरी, मतलब ये चेक करेगा कि ऑलरेडी ये डायरेक्टरी है कि नहीं, मतलब अपलोड्स मटेरियल ये डायरेक्टरी है कि नहीं। अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको बना के देगा। तो आपको स्पेसिफिकली ऐसा बनाना नहीं पड़ेगा कि अपलोड्स फोल्डर मटेरियल्स फोल्डर ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, ये कोड के थ्रू ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। ओके, बाद में आपको क्या करने का है, यहाँ पे कौन से फाइल टाइप को आपको एक्सेस देने का है कि वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो मुझे पीडीएफ फाइल स्टोर करने का है, एक्सेल फाइल स्टोर करने का है, डॉक फाइल स्टोर करने का है। तो इस तरह से यहाँ पे आप फाइल टाइप्स भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके, तो मैंने इस तरह से इतने सारे फाइल्स टाइप को यहाँ पे मैंने सेट किया है। बाद में आपको यहाँ पे स्टोरेज नाम का एक इंस्टेंस बनाने का है जिसमें आपको मल्टर डॉक डिश स्टोरेज। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे पैरेंथेसिस में आपको एक ऑब्जेक्ट पास करने का है जिसमें दो पैरामीटर हो गए डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में आपको कॉलन देके अपलोड डायरेक्टरी, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे अपलोड डायरेक्टरी नाम का एक डेस्टिनेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया था। तो इस इंस्टेंस को आपको यहाँ पे पास करने का है इस तरह से। और बाद में आपको फाइल नेम इस तरह से एक पैरामीटर है जिसमें एक फंक्शन कॉल होगा। तो ये तीन पैरामीटर लेगा, रिक्वेस्ट फाइल एंड कॉल बैक फंक्शन। तो आपको सिंपली इस तरह से यहाँ पे कोड लिखने का है। अगर कुछ एरर आया तो यहाँ पे कुछ ये नल रिटर्न होगा। और अगर हमें फाइल मिलता है तो हमें क्या करने का है, सिंपली फाइल नेम कौन से नाम से आपको फाइल स्टोर करने का है। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, यहाँ पे डेट डॉट नाउ मतलब जो भी करंट डेट होगा वो, प्लस अपेंड क्या किया है हाइफन में फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, जो भी हमें फाइल मिल रहा है फ्रंट एंड से उसका ओरिजिनल नेम होगा, उसको डेट डॉट नाउ से मैंने अपेंड किया है तो वो हमारा फाइल नेम होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मटेरियल्स में, तो ये 61688183, तो ये डेट डॉट नाउ है और हाइफन में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको ये
तो इस तरह से हाइफन में ये फाइल डॉट नेम है। ओके, मेजर प्रोजेक्ट पीपीटी वन डॉट पीडीएफ, ये फाइल डॉट नेम है इस तरह से। और बाद में आपको सिंपली क्या करने का है कि जैसे मैंने ये जो मिडल वे जो मल्टर का कोड है ये मैंने एक अलग फाइल में लिखा है, तो इसलिए मुझे ये एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मटेरियल अपलोड इस तरह से मैंने एक इंस्टेंस बनाया है। और इसमें आपको क्या करने का है, मल्टर पैरेंथेसिस में एक ऑब्जेक्ट फिर से पास करने का है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस हो गए, जैसे कि स्टोरेज में आपको स्टोरेज का इंस्टेंस, मतलब ये जो इंस्टेंस हमने बनाया था ये आपको पास करने का है। बाद में मैंने ये लिमिट्स का भी पैरामीटर सेट किया, मतलब क्या कि 12 MB तक का मैक्सिमम साइज ये हैंडल कर सकता है। उसके बाद में ये एरर थ्रो करेगा, तो वो एरर हम फ्रंट एंड में हैंडल कर सकते हैं। और फाइल फिल्टर नाम का भी एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें हम यहाँ पे फंक्शन ये होगा। और इसमें अलाउड टाइप्स में पीडीएफ, डॉक, डॉक एक्स, एक्सेल, एक्सेल एक्स, तो इस तरह से इतने सारे जो फाइल्स है ये हम अलाउ कर रहे हैं कि ये स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो बाद में ये चेक करेगा कि कौन सा मीम टाइप मतलब जो भी डॉट पीडीएफ, डॉट एक्सएलएस ये होता है, तो हम चेक करें कि कौन सा मीम टाइप इक्वल टू अलाउड टाइप, मतलब ये डॉट टेस्ट करें हम फाइल डॉट मीम टाइप, मतलब ये हम कंपेयर करें फाइल का जो मीम टाइप है ये इसमें से है कि नहीं। तो ये सब यहाँ पे चेक हो रहा है। और यहाँ पे हम ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इफ़ हम चेक करें एक्सटेंशन नेम, मतलब ये भी ये एंड मीम टाइप, मतलब ये दोनों अगर कंडीशन ट्रू हो गए तो ये रिटर्न कॉलबैक फंक्शन में एरर नल देगा और जो भी ये ट्रू पास करेगा। ओके, और अगर कुछ एरर होगा तो हमें ये एरर मैसेज थ्रो होगा, ओनली पीडीएफ, एक्सेल एंड वर्ड फाइल आर अलाउड। तो इस तरह से ये सेटअप है। इसका कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब फाइल में, आप वहाँ से कॉपी करके एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट किया है एक मटेरियल अपलोड नाम का एक ये यहाँ पे इंस्टेंस इस तो अभी आपको क्या करने का है, सिंपली जो भी आपका राउट होगा, मतलब यहाँ पे मैं मटेरियल को ऐड कर रहा हूँ, तो मटेरियल ऐड करने के लिए यहाँ पे ये राउट है मेरे पास, तो ये राउट है राउटर डॉट पोस्ट। तो इसमें आपको सिंपली क्या करने का है, एज ए मिडल वेयर वो जो आपको ने इंस्टेंस यहाँ पे ये किया था, एक्सपोर्ट किया था ये वाला इंस्टेंस मटेरियल अपलोड, तो इसको आपको आपको क्या करने का है, सिंपली मटेरियल अपलोड डॉट सिंगल इस नाम का मेथड है। सिंगल मतलब एक ही फाइल हमें अपलोड करने का है। और यहाँ पे आपको उस फाइल का जो भी मतलब नाम होगा, मतलब कौन सा फाइल हम पास कर रहे थे फ्रंट एंड से, तो अगर मैं आपको फ्रंट एंड के ऊपर लेके जाऊँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसको मैंने नेम प्रॉपर्टी में मटेरियल नाम दिया था, तो सेम नाम आपको यहाँ पे भी देने का है, पैरेंथेसिस में पास करने का है, तो मटेरियल। तो ये समझ जाएगा कि मटेरियल नाम का एक फाइल है, उसका हमें अपलोड करने का है यूजिंग मल्टर। तो इस तरह से आपको मिडलवेयर पास करने का है। और यहाँ पे मैंने कंट्रोलर का जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे पास किया है। तो अभी यहाँ पे ये फाइल को एक्सेस कैसे करेंगे हम और डेटाबेस में स्टोर कैसे करेंगे वो पार्ट हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये ऐड प्लेसमेंट ये कंट्रोलर का नाम है। तो इसमें आप ये लिख सकते हो रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ये वेरिएबल में जो भी आप बैकएंड से फाइल सेंड करते हो ये वेरिएबल में स्टोर होता है। तो अगर मैं ये भी कंसोल डॉट लॉग करूँ, तो लॉग में रिक्वेस्ट डॉट फाइल करूँ, अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल, तो आपको जो मैंने हम जो भी फाइल पास करें फ्रंट एंड से वो आपको कंसोल में दिखेगा। लेकिन मुझे फाइल का यूआरएल बनाने का है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डॉट पाथ जो मेथड होगा वो यहाँ पे लेंगे, तो ये फाइल यूआरएल हमें देगा और हम सिंपली ये डेटाबेस में स्टोर करेंगे। इन द जॉब डिस्क्रिप्शन फाइल आई एम सेंडिंग दिस फाइल यूआरएल, राइट। तो अगर मैं आपको एक डेमो के तौर पे एक फाइल अपलोड करके दिखा देता हूँ, मतलब जो भी डाउट्स हो गए वो आपको आपके क्लियर हो गए। तो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे टाइटल में समथिंग समथिंग देता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी, और यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ। लेट सपोज कि ये DBMS इंटरव्यू क्वेश्चन ये फाइल है। यहाँ पे मैं ओपन करके यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने सबमिट किया मुझे टोस्ट नोटिफिकेशन मिल रहा है, प्लेसमेंट मटेरियल एडेड सक्सेसफुली। ओके, तो अभी कंसोल के ऊपर हम देखते हैं हमें क्या क्या मिला। तो बेसिकली लेट्स सी इन द डेटाबेस।
तो यहाँ पे मैं मोंगो डीबी कॉम्पस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉर स्टोरिंग द डेटाबेस। तो हम यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे प्लेसमेंट मटेरियल नाम के फोल्डर में अगर आपको मैं लास्ट में यहाँ पे दे के जाऊँ, तो ये जो हमारा मटेरियल था, तो ये पाथ के ऊपर हमारा स्टोर है। तो इसे अगर मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे ब्राउज़र में आपको लेके जाऊँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो आपको दिखेगा ये यही सेम फाइल मैंने अपलोड किया था फ्रॉम फ्रंट एंड। तो ये जो यूआरएल है, ये यूनिक यूआरएल, ये आप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो, राइट। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एडिंग files in your Munchstack application. So I hope you like the video. So if you like the video, do like and subscribe my YouTube channel for more such videos. Thank you.